Hello student, welcome to online class 5th of CDG Public School. Today I will solve the question answer. तो पहले देखिए हम आंसर द दिस क्वेश्चन ओरली, जो हेडिंग दे रखी है उसे देखेंगे। और ओरल क्वेश्चन आंसर जो है मैं आज आपको कॉपी में करा रही हूँ। कल मैंने बुक में समझाए थे आपको, तो आप ऐसा करना कॉपी में भी इन ओरल क्वेश्चन आंसर को रिटन में कर लेना, ठीक है ना। तो आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? तो इसका आंसर मैंने बताया था, बुक में ही है वैसे तो, लेकिन आपको मैं जो क्वेश्चन का आंसर है मैं आप कॉपी में भी दिखा दे रही हूँ, आपको लिखा दे रही हूँ, तो आप समझ लीजिए। नेटवर्क इज़ ए सिस्टम ऑफ टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ केबल्स एंड वायर्स। मीन्स नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर की एक प्रणाली यानी एक सिस्टम है जो केवल या तारों के माध्यम से एक साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा नेटवर्क क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लैन कार्ड इन नेटवर्क। लैन कार्ड का क्या यूज़ है नेटवर्क में? तो देखिए इसका आंसर दे रखा है लैन कार्ड इज़ ए स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस that is needed in every computer to connect it with other in a network। देखिए जो लैन कार्ड होता है एक छोटी हार्डवेयर डिवाइस होती है जो नेटवर्क में एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए हर कंप्यूटर में इसकी आवश्यकता नीड होती है, ठीक है। इसके बाद में थर्ड वाले पे देखिए व्हाट आर द टाइप ऑफ नेटवर्क के टाइप लिखे हुए हैं इसमें। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? तो नेटवर्क आर 3 टाइप्स। फर्स्ट लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे शॉर्ट में LAN बोलेंगे। सेकंड है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे WAN बोलते हैं, WAN शॉर्ट में। और थर्ड है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे शॉर्ट में MAN बोलते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। फोर्थ है क्वेश्चन हाउ डज नेटवर्क हेल्पफुल इन शेयरिंग रिसोर्सेस। मीन्स रिसोर्सेज को शेयर करने में नेटवर्क कैसे हेल्पफुल है। कोई भी होता है जैसे डेटा फाइल वगैरह कुछ भी आपको शेयर करनी हो तो कैसे हेल्पफुल होता है नेटवर्क उसमें। तो इसका आंसर है ऑल द कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू वन अनदर इन ए नेटवर्क कैन शेयर दैट डाटा ईच विद ईच अदर ऑन द सेम नेटवर्क। मीन्स एक नेटवर्क से सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और सो डैट इस तरीके से और एक ही नेटवर्क पर एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गए होंगे ये 4 क्वेश्चंस। इसके बाद में जो रिटन वाले हैं वो देख लीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए ओरल के ऊपर जो हेडिंग है ओरल वाली वो डालनी है और जो रिटन वाले दे रखे हैं उसके ऊपर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन डालना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है नेम द थिंग्स रिक्वायर्ड टू मेक ए नेटवर्क। तो आपको नेम लिखने हैं जो नेटवर्क बनाने के लिए आवश्यक चीज़ें होती हैं उनके नाम लिखने हैं। तो देखिए पहला है थिंग्स रिक्वायर्ड टू मेक ए नेटवर्क। पहला है केबल, सेकंड है लैन कार्ड, थर्ड है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि NOS, इसको शॉर्ट में बोलेंगे। तो ये 3 चीज़ की जो आवश्यक होती हैं ये तीनों किसी भी नेटवर्क के लिए। इसके बाद में सेकंड है व्हाट इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ दिस सिस्टम। और इस सिस्टम के 2 एग्जाम्पल भी आपको बताने हैं। तो पहला है देखिए पहले इसके देखेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है डैट विल मेक ए लिंक अमंग ऑल द कंप्यूटर्स। मीन्स अब इसके बारे में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, अब मैं दोबारा आपको इसके बारे में समझा देती हूँ। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि नेटवर्क में कंप्यूटर के बीच एक लिंक बनाएगा, ठीक है। इसके 2 एग्जाम्पल हैं नेटवेयर और यूनिक्स, तो आप इनको लर्न कर लेना। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेन यानी MAN।
ये वो वाला मैन नहीं है आदमी, ये है नेटवर्क वाला है मैन, इसके बारे में पूछा गया है। और वेयर इज़ इट यूज्ड, ये कहाँ यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर है ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी फुल फॉर्म है मेन इज़ ए कंप्यूटर नेटवर्क, ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है। और इसका जो यूज़ है वो देखिए, इट इज़ यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स प्लेस्ड एट वेरी डिस्टेंस प्लेसेस फ्रॉम वन अनदर being situated in different cities, as example railways, airlines, banks, etc. मीन्स देखिए, जो इसका यूज़ डिफरेंट सिटी में स्थित होने के कारण एक दूसरे से बहुत दूर के स्थानों पर रखे हुए कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल कहाँ यूज़ होते हैं? ये रेलवेज, एयरलाइंस, बैंक्स एक्सेट्रा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर ये इतने दूर दूर जो शहर होते हैं वहाँ पर जो बड़ी संस्थाएं होती हैं, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वहाँ पर ये यूज़ होते हैं, ये नेटवर्क यूज़ होता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप देखिए 4th वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन ए सर्वर एंड ए वर्क स्टेशन? इन दोनों में डिफरेंस बताना है, क्या डिफरेंस है सर्वर में और वर्क स्टेशन में। तो इसका आंसर है वर्क स्टेशन इज़ ए कंप्यूटर विच इज़ यूज टू एक्सेस लैन और इंटरनेट टू गेट एक्सेस टू डॉक्यूमेंट और डू डेडिकेटेड वर्क। मीन्स देखिए, इसका वर्क स्टेशन एक कंप्यूटर होता है जिसका यूज़ लैन या इंटरनेट का उपयोग डॉक्यूमेंट को पहुंचाने या डेलीकेट यानी कोई विशेष कार्य होता है उसको करने, टास्क को करने के लिए किया जाता है। वेयरएज माने होता है जबकि। ए सर्वर इज़ ए सॉफ्टवेयर विच रिस्पॉन्ड्स टू सर्विस रिक्वेस्टेड बाय ए क्लाइंट। मीन्स जबकि एक सर्वर एक सॉफ्टवेयर है जो क्लाइंट द्वारा रिक्वेस्ट सर्विस के लिए रेस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया करता है। तो आपको ये दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। तो आपको ये अच्छे से समझ के याद करना है और लिखना है पहले तो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आता है, उसमें पूछा गया है राइट एनी 3 यूजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के 3 यूजेस बताने हैं। तो अब पहले हेडिंग डालेंगे 3 यूजेस ऑफ द इंटरनेट। फिर फर्स्ट है यू कैन सेंड ईमेल यूजिंग द इंटरनेट। तो इंटरनेट के थ्रू हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, आप कर सकते हैं सेंड ईमेल को। और सेकंड है यू कैन सर्च इंफॉर्मेशन अबाउट एनी टॉपिक यूजिंग द इंटरनेट। मीन्स आप इंटरनेट का यूज़ करके किसी भी विषय यानी टॉपिक में जानकारी इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। थर्ड है द इंटरनेट हेल्प यू टू फाइंड ए जॉब। और इंटरनेट की हेल्प से आप कोई भी जॉब फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। और स्पेलिंग बच्चों, अगर मेरी राइटिंग आपको कहीं पे समझ नहीं आ रही हो तो आपको बुक में से वो स्पेलिंग को मैच कर लेने हैं कि मैम ने ये स्पेलिंग बताई थी, तो आप उसमें से देखकर उस स्पेलिंग को सही लिखना कॉपी में, क्योंकि स्पेलिंग गलत होती है तो आप स्पेलिंग के साथ वो गलत ही लर्न कर लेते हो इसलिए, और फिर एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आती है। तो आप पहले से इसको क्लियर करके चलेंगे।